हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है टाइम और वर्क, मतलब क्या, समय और कार्य। आज जो इस क्लास में डिस्कस होगा 5 कंसेप्ट, मतलब 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन से आप 5 कंसेप्ट क्लियर कर लोगे और एग्जाम में फुल फुल नंबर लेके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन से मैं डिस्कस करूंगा और आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और इसे नोट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कंसेप्ट। क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या कहता है, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। मतलब क्या, ए ने 16 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, ए कितना दिन में काम कर सकता है, 16 डेज। ओके, एंड बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। बी कितना दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में। ओके, 12 दिन में। अब मुझे बताओ 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 16 3 जा 12 4 जा। ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3। अब बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है, पर एक दिन में जो काम किया जाए वो होगा एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कितनी ताकत से आप करते हो। ठीक है, अगर आप खाना खाते हो तो क्या होता है, आप जितना जल्दी खाना खाओगे उतना आपको टाइम कम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, ये एक पॉइंट नोट करें आप। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। दोनों मिल के काम किया 4 दिन तक। ओके, दोनों मिल के काम किया 4 दिन तक। हमारा एक फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके, अब दोनों मिलके काम करेगा तो तीन, ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो 4 दिन 7। अब कितना काम किया, 4 दिन तक काम किया, 28। अगर 28 यूनिट वर्क हो चुका है, 48 में से 28 यूनिट वर्क हो गया, तो कितना यूनिट बटा, रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कितना वर्क बच गया, रिमेनिंग वर्क 48 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 48 माइनस 28, खुद बोलो, 20 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। कितना दिन में बी वर्क करेगा, पूरा वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेगा बी। अब बी कितना दिन में, अब ए छोड़ के चला गया। ठीक है, अब बी काम करेगा। भाई बी कितना यूनिट काम करेगा, 4 इफिशियंसी के साथ करेगा, तो कितना नंबर ऑफ डेज बी को कितना लग जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी 5। लेकिन टोटल बोल रहा है, टोटल बी को कितना लगा, पहले तो ये 4 दिन काम किया बी। ये ग्राफ देखिए आप, पहले ए प्लस बी काम किया 4 दिन तक। ठीक है, अब बी अकेला काम किया गया 5 दिन तक, तो टोटल बी यहां से यहां तक कितना काम किया, 9 डेज। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 डेज। ठीक है, समझ में आया होगा, इसको नोट करें। अब हम आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है यार, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्किंग 48 डेज। ए 48 दिन तक काम कर सकता है। ये कितना दिन काम कर सकता है, ये काम कर सकता है 48 दिन तक। ठीक है, एंड बी कैन फिनिश इट इन 60 डेज। बी कितना दिन तक काम कर सकता है, 60 दिन तक। बी कितना दिन तक, 60 दिन तक। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 240, 48 5 सा और ये 4 सा। आगे क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा 12 दिन तक। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 240 माइनस, दोनों मिलकर काम करेगा 12 दिन तक, तो 5 4 9 इंटू 12, 240 माइनस 108 कितना हो जाएगा, ये 2 3 132। ओके, 132 वर्क हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम इन डेज इन आवर विल बी फिनिश 25 डेज रिमेनिंग वर्क। मतलब 25% रिमेनिंग वर्क का। ओहो, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा भाई, बात बताओ, 132 का 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 डिवाइडेड बाय। लेकिन एक बात बता, ए कौन छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के गया, ए छोड़ के चला गया। जब ए छोड़ के चला गया तो बी तो काम करेगा ना। बी कितना दिन काम किया, इफिशियंसी ए, बी का इफिशियंसी 4 है। ओके, 4 1 4, 4 3 4 3 33/4। ओके, 33/4 आया, तो इसको कितना 4 से डिवाइड करोगे तो 8 डेज। ठीक है, अब क्या होगा, 1/4, 1/4 मतलब कितना डेज, 6 आवर्स। 8 डेज 6 आवर हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। कितना आया, 8 डेज 6 आवर। बी को टाइम लगेगा, समय लगेगा। आते हैं हमारे तीसरे कंसेप्ट पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी एंड सी इज 20% लेस इफिशिएंट देन बी। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए टास्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन टू कंप्लीट 75% ऑफ दैट टास्क। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब क्या करूं। अब देखो, अब इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी। ओके, अगर ए 100 हो जाए, बी 100 हो गया, 40% मोर मतलब 40% मतलब 100 से 140 हो जाना। ये कितना है, 140। ठीक है, दूसरा क्या है, बी बी सी इज 20% लेस इफिशिएंट देन बी। लेस मतलब कम, 20% कमी है, कम है। 100 में से 20% घटा देंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 से 80 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल हो सकता है, 10 से 10, 10 से 10। ठीक है, 2 से 2 7 से 2 5 से 2 4 से। तो रेशियो क्या है हमारा निकल के, 7/5 रेशियो
4, ठीक है, ये रेशियो आ गया। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, दे वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए टास्क इन 15 डेज। ओह, जैसे टोटल वर्क तो आ सकता है, ये एफिशिएंसी दिया हुआ है, टोटल डेज दिया हुआ है 1 ABC का। ओह ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, 7 + 5 + 9 कितना हुआ, 9 7 16। कितना डेज दिया हुआ है, डेज दे रखा है हमको 15। ओके 16 से कर दो कैसे होगा, 16 5 80 0 8 240, यही होगा ना, करके देखो 16 × 5 16 25 80 16 का 100 8 से 14 240, ठीक है, जो मैंने किया। अब आगे क्या कह रहा है, in how many much time in days hour will be when finished, ये तो हो गया। in how many days be alone 75% of task, 75% of task मतलब इसका 25 नंबर ऑफ डेज निकाल लो भाई, डेज है कि आवर है, नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। इसका 75%, 75% मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाय कितना, किसका, बी का, बीट करना, बी का कितना एफिशिएंसी है, 5 है, 5 4 बनता है, 4 6 5 बनता है, आंसर कितना आ गया 36 डेज, ठीक है। कितना आंसर आ गया 36 डेज। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, नोट करिए सर। अब हम आते हैं हमारे चौथे कंसेप्ट पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, जो हमारा चौथा कंसेप्ट है, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज एंड 12 डेज। ए बी अकेला काम करता है, ए काम करता है तो वो 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी काम करता है तो उसको 12 दिन लगता है, ठीक है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, अरे दोनों मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ, ए लेफ्ट 2 डेज बिफोर, काम शुरू होने से पहले ये छोड़ के चला गया, खत्म होने से पहले, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है, क्लियर। इन हाउ मेनी डेज वर्क, कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। अगर कभी भी आपको बिफोर कंप्लीशन का क्वेश्चन दिया हो ना, तो जो भी जितने दिन में छोड़ा होगा उतना एक्स्ट्रा काम करवा दीजिए, ठीक है। अगर ये 2 दिन पहले छोड़ दिया तो एक और 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवा दीजिए, ठीक है। अब कैसे, ए कैन बी, ए कितना दिन काम करेगा, 8 दिन काम कर रहा है, बी कितना दिन काम कर रहा है, 12 दिन काम कर रहा है, इसका एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 3 8 2, क्लियर। अब बोला दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन। ओह, ए ने छोड़ा ना बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन जितने दिन छोड़ा उतना ए को काम करा देंगे। ये कितने दिन पहले, 2 दिन पहले छोड़ा, ए का एफिशिएंसी 3, ए का वर्क कितना हो जाएगा, ए वर्क कितना हो जाएगा 3 × 2 6, यही 6 वर्क जो है टोटल वर्क, पहले 24 था उसको एक्स्ट्रा काम करवा दिए ना, एक्स्ट्रा काम करवा दिए, 24 में से 6 जोड़ दोगे ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज कर देंगे, ए बी दोनों मिलके काम जो करेगा वो कितना दिन करेगा, ए बी दोनों मिलके काम कितना दिन करेगा, टोटल वर्क डन 30 और दोनों मिलके 3 2 5 6 डेज। हमारा आंसर कितना आ गया 6 डेज। समझ में आया। बिफोर कंप्लीशन में क्या करना है, हमको एक्स्ट्रा काम करा देना, जो भी छोड़ के जाएगा उससे एक्स्ट्रा काम करवा देना बिफोर कंप्लीशन में, ये हमेशा आप याद रखिए इस चीज को, ठीक है, नोट कराइए कंसेप्ट। अब हम आते हैं हमारे लास्ट कंसेप्ट पे, लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है आप ये समझिए, ये हमारा एक फॉर्मूला है m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w2, ठीक है। इस फॉर्मूला में बेस क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें मेन है, डे है, आवर है, वर्क है। अब कैसे क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ किस तरह क्वेश्चन आते हैं। इफ 30 men कैन फिनिश ए वर्क इन 16, अच्छा 35 men है, वो एक फिनिश कर सकता है वर्क 6 दिन में, ओके, ठीक है। कोई वर्क है, वर्क कुछ भी है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, डिपेंड करता है आगे। इन हाउ मेनी डेज, कितना समय लगेगा 7 men को हाफ वर्क कंप्लीट करने में। अच्छा, तो ऐसा किया जा सकता है, कितना मेन कर रहा है, 35 men कर रहा है, इनटू कितना दिन में, 6 दिन में, डिवाइडेड बाय वर्क 1। अगर वर्क 1 को अगर 2 का मान लेते हैं, 2 यूनिट हम कंसीडर कर लिए, ठीक है, 2 यूनिट कंसीडर कर लिए अपने से। अब 1 भी कर सकते हो, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ बोल रहा है, 2 का हाफ तो 1 ईजी हो जाएगा। तो अपना क्या करना है, आपको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमको 2 यूनिट मान लेना है, ठीक है, 2 यूनिट मान लिया। अब क्या करेंगे, 7 men इनटू कितना दिन, दिन को x मान लिया, ओके, कितना हाफ, हाफ वर्क है ना। इन हाउ मेनी डेज 7 men डू ए से हाफ ऑफ सेम वर्क, ठीक है, हाफ वर्क। अब क्या करेंगे, x का 7 1 7 7 5 2 1 2 3 x बराबर कितना हो जाएगा 15 मिनट वर्क हमारा हो जाए, नहीं कितना निकला, नंबर ऑफ डेज निकला ना, 15 डेज लिखो यहाँ पे डेज, ठीक है। ये कंसेप्ट किस पे आया, m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1 जो वर्क है बराबर m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w2, ठीक है। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट हो गया। और अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।